गाइस, स्कूल गोइंग लगभग हर स्टूडेंट के मन में जो सबसे बड़ा सवाल होता है वो ये कि 10वीं के बाद आर्ट्स चुने या साइंस। उनका ये सिलेक्शन किस बेस पर हो, ट्रेंड्स या फिर उनकी खुद की स्किल्स पर। वैसे एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि बच्चों का ये सिलेक्शन उनकी स्किल्स, इंटरेस्ट या पैशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, पर अगर ऐसा है तो उससे अपकमिंग ट्रेंड्स को कैसे मैच किया जाए। आर्ट्स या साइंस ट्रेंड से जुड़े ऐसे ही कुछ सवाल आपको भी परेशान कर रहे हो तो बिना कुछ सोचे बस बने रहिए हमारे साथ अगले कुछ समय के लिए। एंड इसी के साथ हेलो, नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका ऑन दैनिक जागरण आई नेक्स्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म लेट्स टॉक, जहां आज हम लोग आर्ट्स एंड साइंस ट्रेंड में अपना करियर अज्यूम करने वाले बच्चों की ढेरों क्वेरीज का उन्हें आंसर देने की कोशिश करेंगे इन एसोसिएशन विद आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बंगलुरु। तो साइंस या आर्ट ट्रेंड से जुड़े फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस और इससे जुड़ी ढेरों जानकारियां शेयर होंगी आज आपके साथ, और इन्हें हमसे शेयर करने के लिए हमारे बीच आज मौजूद हैं आचार्य इंस्टीट्यूट से प्रोफेसर एंड डीन आर&डी डॉक्टर अनिल बसप्पा मलानी जी। नमस्कार। अपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने एक्सपर्ट का। हेलो सर। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस डिस्कशन पर। नमस्कार। एंड इसी के साथ बढ़ाते हैं अपने इस डिस्कशन को आगे, पर उससे पहले इंजीनियरिंग एंड आचार्य इंस्टीट्यूट को जानने की राह को हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर अनिल सर आपके लिए थोड़ा इजी बनाएंगे विद अ स्पेशल प्रेजेंटेशन। सो सर, वी आर ईगर टू सी दैट प्रेजेंटेशन जो इन ट्रेंड्स को लेकर हमारे व्यूअर्स की सहूलियत को और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। चलो जी सर। नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल मलाली, आचार्य इंस्टीट्यूट से, आचार्य इंस्टीट्यूट ग्रेजुएट स्टडी, जो सारे आचार्य इंस्टीट्यूट के जो हब है उसमें से एक कॉलेज है जो कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के भी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो मैं पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगा कि आर्ट्स और साइंस कौन से कोर्सेज में आते हैं बेसिकली, और क्या क्या आप कर सकते हैं इन कोर्सेज से। उसके बाद हम सवाल जवाब पे जाएंगे। तो पहले आप ये हमारा जो विजन है और मोटो है, जैसे कि हमारा संस्थान बहुत सालों से बेंगलुरु में स्थापित है और बहुत सारे कोर्सेज हम करते हैं, और ये हमारा मंत्र है जो कि नर्चरिंग एस्पिरेशन एंड सपोर्टिंग ग्रोथ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं तीनों कोर्सेज के बारे में, आर्ट्स, साइंस, मैं कॉमर्स को थोड़ा अलग कर दूंगा क्योंकि वो एक अलग स्ट्रीम की तरफ उभर के आ रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं आर्ट्स में बहुत सारे कोर्सेज आएंगे, जैसे इंग्लिश हो गया, साइकोलॉजी हो गया, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, अभी क्रिमिनोलॉजी भी रिसेंटली बहुत सारे लोग इसकी मांग कर रहे हैं कि जहाँ पे इनको पढ़ना है, फैशन डिजाइनिंग है, फिर सोशल वर्क, परफॉर्मिंग आर्ट्स और फाइन आर्ट्स तो पहले से रहे हैं, फिर डिज़ाइन। सो ये सारे जो कोर्सेज हैं जिनको हम आर्ट्स के नाम से जानते हैं, जहाँ पे आप वैज्ञानिक या जो गणनात्मक जो शास्त्र है उससे हटके हैं। तो इन शास्त्रों को जो पढ़ेंगे, जो इनका अध्ययन करेंगे, तो वो क्या करेंगे, जैसे कि आज के इसमें जब सब कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो कोर्सेस हैं कोई लेना नहीं चाहता, या तो उनके पेरेंट्स या माता पिता मना कर देते हैं कि आप यहाँ क्यों जाना चाहते हो, लेकिन हो सकता है बच्चों को इनका इंटरेस्ट हो और वो ये पढ़ना चाहते हैं। लेकिन उनको ये बताना ज़रूरी हो गया है कि ये जो कोर्सेज हैं या ये जो कोर्स जो प्रोग्राम्स हैं, उनके भी बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे बच्चे जा सकते हैं। उनको पढ़ के बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो वो कर सकते हैं, जो कि किसी इंजीनियरिंग या इससे कम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ या उनकी जो आगे जाके उनके मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में है वो मैंने लिस्ट किए हुए हैं। जैसे इंग्लिश या साइकोलॉजी इनको आपने किया होगा या जर्नलिज्म किया होगा, तो आप कंटेंट क्रिएटर के जॉब में जा सकते हैं। लिंग्विस्टिक्स है, जब बहुत सारे अभी आजकल जो एआई के आने के बाद, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद रिक्वायरमेंट हो गई कि इनमें जो चीज़ों की डेटा जिसको हम बोलते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें डालनी पड़ती है। कि यहाँ पे इन लोगों का काम आएगा कि इनकी जो लैंग्वेज एबिलिटी है वो यूज़ की जाए, लिंग्विस्टिक एबिलिटी है वो यूज़ की जाए, ट्रांसलेशन है, उसके अलावा एडवर्टाइजिंग, यहाँ पे डिज़ाइनिंग और कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत है, डिजिटल डेवलपमेंट।
वहाँ पे जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा ये मिलता है। मीडिया जैसे प्रिंट या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, डिजिटल या सोशल मीडिया भी आजकल, उसमें भी ये अपना जो है एक नाम या काम बना सकते हैं। फोरेंसिक जिसे एक साइंस की तरह माना गया है, लेकिन ये भी नकारा नहीं जा सकता कि यहाँ पे आर्ट्स के ग्रेजुएट्स की बहुत ज़रूरत होती है, जिन्होंने आर्ट्स किया होगा, जिनको एक सीन को क्रिएट करना हो, वैसी चीज़ों का भी इस फोरेंसिक साइंस में ज़रूरत पड़ने लगी है, जहाँ पे साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी और जर्नलिज्म स्टूडेंट्स का जो है वो बहुत ज़्यादा योगदान होने वाला है। और एडटेक जैसे टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। सो आजकल पढ़ाई का माध्यम जो है वो चेंज हो गया है। जैसे पहले हम एक क्लासरूम में बैठ के एक बोर्ड होता था जहाँ पे हम बच्चे हैं, और ये वो जो है पुराना हो गया। ये पढ़ाने का जो तकनीक है, पढ़ाने का जो मेथड है वो पुराना हो गया। और लोग अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटल कंटेंट बना रहे हैं, एडिटेक कंटेंट बना रहे हैं, जहाँ पे सारी चीजें विजुअलाइजेशन के हिसाब से उनको समझाई जाती है, चाहे वो कोई भी कोर्स क्यों ना हो, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। तो इनको डेवलप करने के लिए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा योगदान होने वाला है। तो यहाँ पे बहुत सारे एवेन्यूज ओपन होंगे। उसके साथ साथ काउंसलिंग है, जो दैट विल बी द रिक्वायरमेंट। आई मीन यहाँ पे आगे चल के ये बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगा कि लोगों को जो कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, या फिर उनकी सोच को कैसे हमने ठीक करना है। सो ये जो काउंसलिंग है, चाहे स्टूडेंट लेवल पर रहने दीजिए या फिर जहाँ ये काम करने जाएंगे एज एन एम्प्लॉय, वहाँ पे उनका प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, या उसका काम का जो दबाव है वो हैंडल कर सकते हैं, उसके लिए काउंसलर्स की ज़रूरत सारे कंपनीज में ऑलरेडी है। और साइकोलॉजी या जो ये जो साइंस इन्होंने किया होगा, सो दे विल डेफिनेटली यहाँ पे उनको एवेन्यूज मिलेंगे। उसके साथ इन्वेस्टिगेशन है, जैसे क्रिमिनोलॉजी और साइकोलॉजी, मास कम्युनिकेशन या इन्वेस्टिगेशन, इसमें इनका जो बहुत योगदान होगा, जो यहाँ पे इनको अपॉर्चुनिटीज होंगी। हेल्थ, सोशल वेलफेयर, एनजीओज और एकेडमिक्स में तो खैर इनके लिए एवेन्यूज है ही है। तो यहाँ पे आप जहाँ पे टीचर आप बनेंगे या फिर प्रोफेसर बनेंगे, तो ये सारे जो है एवेन्यूज है जहाँ पे ये जा सकता है। अब मैं बात करूंगा बेसिक साइंस की, जो जो हम क्या बोलते हैं, मूल विज्ञान जो इसको बोलते हैं। अभी कंप्यूटर साइंस या और जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशंस वगैरह होंगे, वो अभी के साइंस हैं जो बहुत ही मांग में है, डिमांड में है, और सारे बच्चे चाहते हैं कि वो करें। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि जो बेसिक साइंस है, जहाँ से हम लोग आए, जैसे मैथमेटिक्स हुआ और फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, तो ये रसायन शास्त्र या भौत शास्त्र या जैव शास्त्र, इनका रिलेवेंस हमेशा रहेगा। आप चाहे ना चाहें, यहीं से सारा हमने शुरू किया था। और जो भी आज कंप्यूटर साइंस यूज कर रहा है, जो बेसिक जो उनकी समझ है, वो यहीं से आती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारा जो है वो कंप्यूटर साइंस से ही हम लोग आगे चल के उनको अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो बेसिक साइंसेस हैं, हालांकि आजकल इनकी मांग बहुत कम है। अगर आप कंपेयर करें आर्ट्स और साइंस, बेसिक साइंस में, तो बेसिक साइंस में बहुत कम बच्चे होते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जो ये जो कंप्यूटर साइंस का दौर है, थोड़े में रहेगा। आगे जाके जो फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी या रिक्वायरमेंट होगी, वो उनकी होगी जो कि इस शास्त्र को जानते हो। तो मैंने कुछ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे लिस्ट किया है। ये पूरा नहीं है, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज हम ऐड कर सकते हैं। हालांकि ये जो है साइंटिस्ट, टेक्निकल स्टाफ या ऐसे जहाँ पे जो कंपनीज में टेक्निकल रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे टेक्निकल राइटर। अभी क्या होता है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उनको इनपुट के लिए हमें टेक्निकल राइटिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे मैथमेटिक्स इक्वेशन हो गया, या फिर फिजिक्स का इक्वेशन हो गया, जो ऐसी चीजें हैं जिनकी समझ और लोगों को नहीं होगी या लेमन को नहीं होगी। इनको होगी तो ये आराम से उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जैसे फिजिक्स में आजकल वो पाइथन या ऐसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं जो बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिकल इसको लेके जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाते हैं। फोरेंसिक साइंटिस्ट, जैसे मैंने कहा, फोरेंसिक अभी पहले हमने बहुत कम इसमें था, अभी बहुत मांग में है, जहाँ पे इसकी भी रिक्वायरमेंट, इसकी भी जो ज़रूरत होगी वो ज़्यादा होगी। तो बच्चे जो ये स्ट्रीम करेंगे, उनके लिए फोरेंसिक साइंटिस्ट में अपॉर्चुनिटीज होंगी।
डाटा एनालिटिक्स, जो कि कंप्यूटर साइंस के साथ साथ जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, डाटा एनालिटिक्स बेसिकली होता ही मैथमेटिक्स के बेस पर है। सो इनको ये समझने की जरूरत है कि अगर ये मैथमेटिक्स बेसिक साइंस में कर भी, अगर एक कोर्स अगर इन्होंने कर लिया तो दे कैन ऑल्सो वो एनालिटिक्स में जा सकते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजाइन, जहाँ पे हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसे स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ती है जो मूल साइंस को जानते हो। फिर केमिकल टेक्नोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, फूड सेफ्टी, जैसे खाद्य पदार्थ की जो सेफ्टी का ये हो गया, मुद्दा हो गया, जो आजकल भी बहुत सारे हमने न्यूज में आते हैं कि जो टेस्ट नहीं की गई हो, तो ये बेसिक टेस्ट होते ही जो है वो बेसिक साइंस से या मूल शास्त्र से ही किए जा सकते हैं। तो इसमें हम कंप्यूटर साइंस यूज नहीं कर सकते। ये चीजें हैं जो कि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बेसिक साइंस किया होगा वो कर सकते हैं। और एकेडमिक्स, मैंने कहा कि टीचिंग इसमें बहुत सारा डिमांड ऑलरेडी है, ठीक है, या स्कूल्स रहेगा या कॉलेजेस रहेगा जहाँ पे ये पढ़ा भी सकते हैं। सो ये हो गया बेसिक साइंसेस के लिए। और दूसरा है कॉमर्स। मैंने इसको अलग ये वैसे तो हम आर्ट्स में इसको गिनते हैं, लेकिन कॉमर्स और मैनेजमेंट जो जैसे हम कहते हैं, ये अलग ही फील्ड उभर के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो इसके अंदर ज्यादा फंक्शन करते हैं, इस कोर्सेज के लिए फंक्शन कर सकते हैं। ऐसे हम कह सकते हैं कि यहाँ यहाँ के जो बच्चे पास होंगे, यहाँ से जो आएंगे, वो इस इंडस्ट्री या इस क्षेत्र में वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिस्ट किया है कुछ, जैसे कॉमर्स, बीकॉम रह गया। बीकॉम में हम लोग सप्लाई चेन और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीबीए हम जिसे बोलते हैं, अभी नए हमने शुरू किए हैं, जैसे एविएशन मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। बीबीए जो है उसके अंदर ही हमने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, एविएशन मैनेजमेंट, जो ग्राउंड स्टाफ रहता है एयरलाइंस का, जो ग्राउंड मैनेजमेंट रहती है, वो एविएशन मैनेजमेंट जो कोर्सेज रहेंगे वो ऑफर करते हैं हम बीबीए के अंदर। फिर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, अभी आप जैसे देखते हैं कि स्पोर्ट्स के सारे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, जैसे आईपीएल, ये बहुत बड़ा एक इवेंट है, और उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोग इसकी जानकारी होने वाले चाहिए होते हैं। तो ये है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। उसके साथ होटल मैनेजमेंट भी है, जो कि एक इंडस्ट्री है और एवरग्रीन इंडस्ट्री है, जहाँ पे ये बच्चे जाके अपना काम कर सकते हैं। तो ये जो सारे कोर्सेस हैं, इनके मैंने कुछ अपॉर्चुनिटीज जहाँ ये कौन किस तरह के काम में ये व्यस्त हो सकते हैं, वो मैंने बताया। जैसे बैंकिंग हो गया, चार्टर्ड अकाउंटिंग, जैसे आपको सीए जो हम कहते हैं, वो कंपनी सेक्रेटरी, सीएस, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, टैक्सेशन, जो आपका टैक्स होता है उसको कैलकुलेशन करना, जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया। फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, जिसमें आप एडवाइजर या अपना एडवाइस दे सकते हैं कि कैसे आप बचत करें या कैसे आप सेव करें, कहाँ इन्वेस्ट करें। पब्लिक अकाउंटेंट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, जिसकी सर्टिफिकेशन की इसमें पब्लिक सेक्टर या फिर इसमें आपके काम आ सकते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो सारे फाइनेंशियल एनालिसिस डेटा को उनको बता के उनके ऊपर उसकी उनके जो वर्क होते हैं उसके ऊपर उन्होंने डिसीजन लेना होता है कि क्या काम आप कर सकते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस और एक्चुअल साइंस। एक्चुअल साइंस एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो इसको जानते हैं। जैसे कि ये इंश्योरेंस में जहाँ पे एक ऐसा मुद्दा होता है कि कितने लोगों को बेनिफिट्स हम देंगे और कैसे देंगे। तो ये इंश्योरेंस, कोई एक व्यक्ति को अगर प्रॉब्लम होती है तो इससे पूल ऑफ फंड से हमें उसको देना पड़ता है, और ये सभी लोग पूरा पैसा नहीं देते। वो इंश्योरेंस में हम लोग बोलते हैं कि प्रीमियम पे करते हैं। वो प्रीमियम जो है 10 साल 15 साल का होता है, और सारा प्रीमियम एक ही साथ में डिस्पर्स नहीं होता। तो एक्चुअल साइंस वो साइंस है जहाँ पे वो मैथमेटिक्स लगा के उनका जो पूरा ये है कि कैसे उन्होंने उसको मैनेज करना है, कितना प्रीमियम आया है, कितना हम इसको हम क्लेम दे रहे हैं, क्लेम सेटलमेंट कितने इसमें होता है। तो यहाँ पे कंपनी को पता चलता है कि कितना प्रीमियम चार्ज करना है, कितने साल के लिए चार्ज करना है। तो ये सारी चीजें जो एक्चुअल साइंस के जो जिन्होंने वो पढ़ा होता है वो कर सकते हैं। तो उसके साथ है सप्लाई चेन, और होटल इंडस्ट्रीज में तो है ही है, और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट में, जैसे मैंने कहा, वहाँ पे इन स्टूडेंट्स की जरूरत है।
तो ये थे सारे एवेन्यूज। और कंप्यूटर साइंस में थोड़ा कम ही बात करूंगा क्योंकि इसके जो ऑलरेडी जो बीएससी कंप्यूटर साइंस रहेंगे या बीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बच्चे रहेंगे या इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, सो इनके अपॉर्चुनिटीज अनगिनत हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने की वजह से नए नए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होंगे और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो ये सारे एवेन्यूज है जहाँ पे इनको जो है अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो दीज आर द कोर्सेज व्हाट वी ऑफर यहाँ पे आचार्य में। तो मैं एक एक करके नहीं बताऊंगा जस्ट, और इनके ये सारे जो हैं हमने सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए इनके साथ हमने टाई अप किया हुआ है, जो कि हम बच्चों को अपार्ट फ्रॉम जो बीकॉम है या जो कोर्स कर रहे हैं उनके साथ हम उसको प्रोवाइड करते हैं। तो आपके अगर कुछ सवाल हो तो मैं उनका समाधान। थैंक यू सो मच सर। एंड जैसा कि डॉक्टर अनिल सर ने आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स से जुड़ी जितनी भी नई अपॉर्चुनिटीज हैं उनके बारे में भी बहुत अच्छी तरह से बहुत सारी चीजें हम लोग के साथ शेयर करी हैं। एंड क्योंकि जो आचार्य इंस्टीट्यूट है वो भी इन सारी अपॉर्चुनिटीज को लेकर स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ नया लेके आया है और हेल्पफुल है। तो इसी से जुड़कर मैं सर से पूछना चाहूंगी कि सर, हम लोगों ने जब इन सारी स्ट्रीम से जुड़े बहुत सारी चीजों के बारे में जाना, तो क्या आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की जब हम बात करते हैं तो इन दोनों से जुड़ी स्ट्रीम्स क्या ये आज भी रेलिवेंट हैं? हाँ, देखिए जैसे मैंने कहा कि आर्ट्स और द बेसिक्स जो ह्यूमैनिटीज हैं, इनको पढ़ने के लिए बच्चों की जो मांग है वो कम हो गई है। जैसे लोग अभी क्या करना शुरू कर दिया है कि जो भी है कंप्यूटर साइंस में है या इंजीनियरिंग में है, बाकी सब में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप ऐसे कोर्सेज की बात करते हैं तो जो भी कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग है वो कुछ हद तक ऑटोमेशन या ऐसी चीज़ें कर सकता है, लेकिन जहाँ भी ह्यूमन टच या ह्यूमन इंटेलिजेंस या जहाँ पे पर्सनल इंटरेक्शन की ज़रूरत होगी तो हमें डेफिनेटली ये साइंसेज जैसे सोशल वर्कर, अगर सोशल वर्क या साइकोलॉजी, काउंसलिंग, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन्स नहीं कर सकती। यहाँ पे ज़रूरी है कि हमें ह्यूमंस का होना ज़रूरी होगा, और ये कहना गलत होगा कि नहीं इनकी इट वोंट बी रिलेवेंट, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इट विल हैव इट्स, इनका रिलेवेंस हमेशा रहेगा। और जहाँ तक हम ह्यूमैनिटी या ह्यूमंस हैं तब तक नेचुरली ये साइंसेस या ये कोर्सेज उनकी डिमांड रहेगी। हो सकता है अभी कम हुई है क्योंकि जो आजकल जो ये ट्रेंड है उसकी वजह से होगा, लेकिन आगे जाके इनकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एग्जैक्टली सर, जब तक ह्यूमन है तब तक ह्यूमन से जुड़ी लाइक ह्यूमैनिटीज और इन सब चीजों की जरूरत पड़ती ही रहेगी। बट अगर इसी को लेकर हम लोग बात करें तो इन फ्यूचर इससे जुड़े क्या क्या ऑप्शंस हमारे स्टूडेंट्स के सामने हो सकते हैं सर? जैसे मैंने बताया कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, जैसे काउंसलिंग हो गया या फिर सोशल वर्क या एनजीओस में उनका कंट्रीब्यूशन हो गया, या फिर उनको मान लीजिए कंपनीज में कुछ ह्यूमन रिलेशंस की ज़रूरत हो जहाँ पे उनको मोटिवेशन की ज़रूरत हो, तो ऐसी चीज़ों में भी इनका इन्वॉल्वमेंट होगा। लिंग्विस्टिक, जैसे मैंने कहा लैंग्वेज, किसी ने अगर लैंग्वेज कोर्स किया है, अगर मुझे हिंदी अच्छे से आती है या कन्नड़ा अच्छे से आती है या गुजराती अच्छे से आती है और लिखना, तो मैं सारी चीज़ों को उनसे ट्रांसलेट करके जो एआई को दे दूंगा तो वो उसको और इसमें तो होगा क्या कि जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, इनको एम्पावर करने के लिए, इनको सशक्त करने के लिए ये साइंसेस हमेशा रहेंगी। तो यहाँ पे जहाँ पे हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सशक्त करना होगा वहाँ पे इनकी बहुत डिमांड रहेगी। तो यहाँ पे ये लोग इनको जो स्टूडेंट्स हैं थोड़ा सा अगर ये जान ले कि कैसे एआई काम करता है, ना उनका टेक्निकल जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पता लग जाए को कैसे करता है और क्या इनपुट्स उनको चाहिए, तो ये स्ट्रीम के बच्चे उसे आराम से कर सकते हैं। और उनको इसमें बहुत सारे एवेन्यूज भी हैं टू एम्पावर एआई को सशक्त करने के लिए। जी सर, जब बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चली है तो आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि अब लगभग मतलब ये कहा जाता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इन फ्यूचर ज्यादातर जॉब्स को खत्म कर देगा, तो क्या वाकई ऐसा है? आप इससे सहमत हैं सर?
जी नहीं, कोई भी तकनीकी या वैज्ञानिक जो अभिवृद्धि या डेवलपमेंट होता है, तो उसकी वजह से नए काम जो है वो और आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो काम अभी मैं कर रहा हूँ वो अगर ऑटोमेट हो गया, तो कल मेरा काम जो है वो सोफिस्टिकेट हो जाएगा, मैं कुछ और करूंगा जो इससे बेहतर होगा। इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे जब क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स आए थे 1990 या उस टाइम पे, तो तब हमने सोचा था कि अभी जो ये चोरों का काम नहीं होगा, कोई पिक पॉकेट नहीं करेगा, कोई मेरा पॉकेट नहीं मारेगा, क्योंकि तब पैसा मैं रखूंगा ही नहीं, मैं कार्ड रखूंगा तो कोई नहीं मारेगा। लेकिन आप देख सकते हैं आज के जो थेफ्ट है, जो चोर है, वो पॉकेट मार के चोरी नहीं कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी यूज करके चोरी कर रहे हैं, तो वो चोर जो है एडवांस्ड हो गया है। तो मैं ये नेगेटिव एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आसानी से आपको समझ में आ जाए, लेकिन आप देख सकते हैं कि जब भी कोई नई टेक्निक आती है या नया ऑटोमेशन होता है, जो पहले का जो काम होगा वो सोफिस्टिक हो गए, नए दूसरे इसमें आ जाए, तो वो आप कर सकते इट मीन सर, जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और उधर बात करते हैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की, तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का भी आगे स्कोप जिंदा रहेगा, बट उसके लिए हम लोग को करना ये होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक इस तरह की टेक्नोलॉजी के साथ खुद की, इनकी नॉलेज के साथ खुद को, अपनी नॉलेज को एनहेंस करते रहना होगा। सो हैं। जी इसी जी। जो डॉक्टर अनिल सर ने बताया, तो हमारे व्यूअर्स के लिए, जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके लिए जानने वाली बात है कि कोई भी चीज है, अगर ह्यूमैनिटीज है, आर्ट्स है, वो आगे जाकर खत्म नहीं होने वाली है, बट उसके साथ अगर अपनी नॉलेज को, अपनी टेक्नोलॉजी से जुड़ी नॉलेज को एनहेंस करते जाएंगे, तो हम लोग आगे और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे लिए बहुत सारे नए स्कोप्स आगे सामने आते जाएंगे। जी सर, अभी यहाँ पर आपसे बात करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि हम लोग अगर बात करें सीए, सीएमए एंड एस एसीसीए की, तो इन जी तीनों के बीच जो डिफरेंस है वो मैं जानना चाहूंगी सर आपसे। जी, अभी सीए जो है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये इंडियन आईसीएआई के द्वारा एक कोर्स जो है वो चलाया जाता है। तो भारत में अगर आपको ऑडिट या अकाउंट्स या टैक्सेशन का रिलेटेड कुछ भी सर्टिफाई कराना है, तो आपको सीए के पास जाना पड़ता है। सो सीए जो है वो इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड ऑडिटर्स हैं, जो कि ऑडिट कर सकते हैं अकाउंट्स या आपके टैक्सेशन को। सो दे आर द ओनली पीपल हु आर ऑथराइज्ड, तो उनको अथॉरिटी दी गई, वो इसको चेक करके उनको लाइसेंस दिया जाता है कि वो चेक करके ऑडिट करके उनको रिपोर्ट दे। तो ये भारत सरकार के मान्य किए हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। अभी दो दूसरे कोर्सेज दो हमने बात की, एसीसीए और सीएमए, तो दोनों जो कोर्सेज हैं वो भी सिमिलर कोर्सेज हैं, जहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट्स जो आपके अकाउंट्स हैं वो बनाए जाते हैं और जिसको ऑडिट किए जाते हैं। लेकिन एसीसीए जो है वो कॉन्सेंट्रेट करता है अकाउंट बनाने और टैक्सेशन के एक रिपोर्ट रेडी करने के लिए, वो ऑडिट यूजुअली नहीं करते हैं। एसीसीए जो है वो जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में एक्सेप्टेड एक एजेंसी है, जहाँ पे इनको ज्यादा मान्यता दी जाती है। और सीएमए जिसकी हम बात करें, सीएमए जो है वो टैक्सेशन और अकाउंट्स, मैनेजमेंट अकाउंट्स जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि संस्थान को चलाने के लिए कुछ उनको डिसीजन लेने होंगे, या उनको करना है नहीं करना है, कोई नई चीज खरीदनी है नहीं खरीदनी है, इन डिसीजन के लिए जो फाइनेंशियल एनालिसिस करके उनको रिपोर्ट देके उनके ऊपर उनको कोई निर्णय लेना हो, तो निर्णय लेने के लिए जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं कंपनीज के लिए, वैसे अकाउंट्स, उनकी एनालिसिस जो है वो सीएमए के थ्रू किए जाते हैं। सो बेसिकली डिफरेंस ये होगा कि सीएमए जो करने वाले हैं वो अकाउंट्स को बनाएंगे नहीं, उनको जो स्टडी करके उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए वो सॉल्यूशन सजेस्ट करेंगे, जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटेंट अकाउंट्स के डेटा लेके उनको बताते हैं कि ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, इसमें हम ये ठीक कर सकते हैं, वो ठीक कर सकते हैं, ऐसी चीजों के लिए वो डिसीजन देने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो बताते हैं। एसीसीए जो है वो अलग इंस्टीट्यूशन है, जिसको जहाँ पे हम कैसे अकाउंट्स बनाते हैं, कैसे टैक्सेशन करना है, उनके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, वो पढ़ाता है। ओके, तो सर इट मींस कि ये जो तीनों सीए, सीएमए एंड एसीसीए की हम बात करें, तो इसमें क्या ऐसा है कि कोई एक कोर्स की एक्सपर्टीज के साथ हम दूसरे
कोर्स की उसको लेकर काम कर सकते हैं। लाइक अगर हमने सीए का कोर्स किया हुआ है, बट उसके बाद अगर हम सीएमए की एक्सपर्टीज के साथ काम करना चाहें, तो क्या ये पॉसिबल है, या इसके लिए हमें ये तीनों डिफरेंट अलग अलग कोर्सेज हैं? तीनों अलग अलग कोर्सेज हैं, तीनों के अलग अलग ही उनके जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज या ये रहेंगे। हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज ओवरलैप हो सकते हैं, लेकिन जो तीनों के जो इम्पोर्टेंस है जो वो अलग ही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सीएमए ज्यादा ये है और एसीसीए नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फाइनेंस और अकाउंट्स में जो है वो तीनों अपने रिलेवेंस रखते हैं और तीनों अलग अलग। कोई सीए करके फिर एसीसीए करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीए करेगा और वहाँ जो इंडियन सिस्टम है वो फॉलो करके। एसीसीए जो करेंगे वो मोस्ट ऑफ दी फॉरेन नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज में अकाउंट्स और उसके टैक्स और ऑडिट्स के जो स्टेटमेंट्स बनाने थे वो बनाते। और सीएमए जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया, कि वो मैनेजमेंट डिसीजन में काम आने वाले स्टेटमेंट्स बनाते। तो इन तीनों के अलग अलग महत्व हैं और एक को करके दूसरे को करने का कोई मतलब नहीं बनता। these three are different। ओके सर। एंड सर, इसी के साथ आपसे पूछना चाहूंगी कि हम लोग जब बात करें बेसिक साइंस कोर्सेज की, तो देखा जाए तो इनकी डिमांड लगातार कम होती जा रही है। इसके पीछे क्या कोई रीजन है कि ऐसा क्यों है? इसके पीछे मुझे यही लगता है कि हमें जो टीचर्स और पेरेंट्स जो है उनको ही ब्लेम करना पड़ेगा, क्योंकि पहले से जब हम लोग कहते थे कि नहीं आर्ट्स करना है तो बोलते थे नहीं आप साइंस करो, आप फिजिक्स करो, केमिस्ट्री करो। वो जो ब्राइट स्टूडेंट्स है वहां जाते थे। तो अभी नेक्स्ट लेवल क्या हो गया कि जो ब्राइट स्टूडेंट्स है वो इंजीनियरिंग में जा रहे हैं। तो बोलते नहीं आप और कुछ करो ना करो, आप इंजीनियर बनो या फिर डॉक्टर बनो। तो ये हमने जो गलत किया उसकी वजह से है। तो रिलेवेंस जो है वो इसलिए जा रहा है कि हमारे मन में यह है कि मेरा बेटा अगर बीएससी करके फिजिक्स करता है तो उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। तो मैं उसको बोलूंगा उसमें उसको करके आप क्या करोगे। इवन टीचर्स जो है हम लोग वो एनकरेज नहीं कर पाते, कभी कभी हमें लगता नहीं आप इंजीनियरिंग में जाओ। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इसमें हमारी ये है, तो हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। हमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि ये जो है वो सेपरेट सब्जेक्ट है, इनकी भी अपनी रिलेवेंस है, उसका महत्व है जो फ्यूचर में जाके उनको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो ये हमें लेके आना है वापस और बताना है कि इनकी भी रिलेवेंस है। तो सर, इनकी रेलिवेंसी के लिए उनको बच्चों को एनकरेज करने के लिए, ऐसे पेरेंट्स को एनकरेज करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम उनको इन फ्यूचर इससे जुड़ी क्या क्या चीजें बताएं कि अभी इन फ्यूचर इसका भी स्कोप बहुत ज्यादा है, वो कहीं खत्म नहीं होने वाला है, तो हम उनको किस तरह से एनकरेज करें सर? देखिए, अब जैसे हम बात करेंगे चंद्रयान की या फिर स्पेस एजेंसी वगैरह की, या फिर किसी केमिकल जो चेंजेस हुए हैं, या फिर जो बायोलॉजिकल अटैक्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे आगे चल के क्या होगा कि यहाँ के जो इम्पोर्टेंस है हमें उनको बताने हैं और उनको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पे इनकी ज़रूरत होने वाली है। तो यहाँ पे एवेन्यूज खुले हैं जहाँ पे उनको में नहीं मिल रहे हैं ऐसे लोग जो ये काम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि कहीं मैथमेटिक्स जो हम कहते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स जिसकी हम बात करते हैं, जब मैं कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप कर रहा हूँ तो स्टूडेंट जब कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप करता है, मैथमेटिक्स की नॉलेज ना होने की वजह से वो उसको फिर सर्च करके मैथमेटिक्स का इंफॉर्मेशन लेके फिर यहाँ पे लाए। तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग में द मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स आर देयर हु आर इन्वॉल्व। तो इसकी वजह से उनको बताना पड़ेगा, एवेन्यूज है उनके जो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। तो ये बता के हमें एनकरेज करना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ पे यू कैन वो ले सकते हैं अगर उनको इंटरेस्ट है। तो जबरदस्ती नहीं है कि वो इंजीनियरिंग या ऐसे साइंस में, कॉमर्स में ही जाए। अगर उनको बेसिक साइंस में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली उनको एनकरेज करना है कि वो ले। थैंक यू सो मच सर। सो बेसिक साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, उससे जुड़ा जो फ्यूचर का हमारा स्कोप है वो कहीं भी खत्म नहीं होने वाला है। बस उसके लिए हमें खुद की नॉलेज को एनहेंस करना होगा, उसको टेक्नोलॉजी से जोड़कर कहीं हम लोग को आगे और खुलकर अपना सोचने का नजरिया थोड़ा सा बदलना होगा। तो आज के हमारे डिस्कशन से आपको इससे जुड़ी ढेर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जिन्हें आप आई नेक्स्ट लाइव के यूट्यूब चैनल पर जाकर कभी भी देख सकते हैं। और फिलहाल इन सभी डिटेल्स को हमारे साथ शेयर करने के लिए अब अपने वेबिनार को वाइंड अप करने से पहले मैं अपने एक्सपर्ट को बोलना चाहूंगी थैंक्स, कि वो अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारे साथ जुड़े और
इतनी सारी एजुकेशन से जुड़ी एंड आर्ट साइंस और कॉमर्स इन इम्पोर्टेंट स्ट्रीम से जुड़ी इतनी ढेर सारी नॉलेज हमारे साथ शेयर करी, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसी के साथ अपने व्यूअर्स को भी बोलूंगी थैंक्स कि वो हमारे इस डिस्कशन के साथ जुड़े। अब लेंगे आप सबसे विदा, पर इसी वादे के साथ कि मिलेंगे फिर आपसे ऑन द सेम प्लेटफॉर्म किसी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।